पूरे 10 साल के बाद दोनों एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। नोएडा में एक शॉपिंग मॉल में यूं अचानक मिलने पर हतप्रभ से एक दूसरे को देख रहे थे। सुलभ ने ही अपने को संयत करके धीरे से पूछा, कैसी हो मन? वही प्यार में भीगा हुआ स्वर। कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मानसी के चेहरे पर कुछ दर्द की लकीरें खिंचने लगीं, जिन्हें उसने यत्न से संभाला और हंसने की चेष्टा करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुलभ ने ध्यान से देखा, वही 10 साल पहले वाला सलोना सा चेहरा है, पर जाने क्यों तेवर पुराने नहीं हैं। अपने प्रश्नों को उसने चेहरे पर छाने नहीं दिया। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के अंतस में प्रश्नों के बवंडर थे, फिर भी वे चुप थे। सुलभ ने ही चुप्पी तोड़ी, तुम तो दिल्ली छोड़कर बंगलौर मामा जी के पास चली गई थी। मानसी ने उसे देखा, इसने मेरे एक एक पल की खबर रखी है। मुस्कुराने का प्रयास करते हुए उत्तर में बोली, एक सेमिनार में आई हूँ। नोएडा में भाभी से मिलने आना पड़ा, उनका फ्रैक्चर हो गया है। अरे! सुलभ भी चौंक पड़ा, किस अस्पताल में हैं? अब तो घर पर आ गई हैं। मानसी चलते चलते एक शोरूम के सामने रुक गई। सुलभ को याद आया कि मानसी को शॉपिंग का शौक सदा से रहा है। बेहिसाब शॉपिंग और फिर उन्हें बदलने का अजीब सा बचकाना शौक। यह सब सुलभ को बहुधा परेशान कर दिया करता था। पर इस समय वह चुप रहा। मानसी अधिक देर वहां नहीं रुकी। बोली, पीहू कैसी है? विवाह हो गया है उसका, अब 1 साल का बेटा भी है। मानसी मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कुराहट में अब वह तीखापन नहीं था। सुलभ बार बार सोच रहा था, यह बदलाव कैसे हुआ है इसमें? हुआ भी है या उसका भ्रम है यह? सुलभ को आवश्यक कार्य से जाना था। उसने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही मानसी का स्वर जैसे गुफाओं से गूंजता सा निकला, तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं? वह बोला, विवाह के बिना बच्चे कैसे हो सकते हैं? मानसी चुप रही। एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और बोली, यह मेरा मोबाइल नंबर है। सुलभ ने कार्ड पकड़ लिया और औपचारिकता के नाते अपना कार्ड भी उसकी तरफ बढ़ा दिया और चलते हुए बोला, एक जरूरी मीटिंग है, और आगे बढ़ गया। उस रात सुलभ का मन बहुत व्याकुल था। कैसी विडंबना है यह कि शरीर और मन दोनों अपने होते हैं, पर परिस्थितियां अपने बस में नहीं होती हैं। इसलिए तो एक आयु बीत जाने के बाद महसूस होता है कि काश एक बार जीवन वहीं से शुरू कर सकते तो जीवन अधिक व्यवस्थित ढंग से जी पाते। कौन गलत था, कौन सही, अब यह सब सोचने का कोई लाभ नहीं है। कितना गलत होता है यह सोचना कि किसी को हम 1-2 माह की जान पहचान में अच्छी तरह समझ पाते हैं। सुलभ को अपने दोस्त अंचित के विवाह की याद आ गई। मानसी अंचित की पत्नी सुलेखा की मित्र थी। विवाह के अवसर पर बारातियों की खिंचाई करने में वह सबसे आगे थी। एक तो उसके रूप सौंदर्य का जादू, ऊपर से उसका हंसता खिलखिलाता स्वभाव। सुलभ का मन अपने बस में नहीं था। जैसे जैसे उसका मन बस के बाहर होता जा रहा था, वैसे वैसे जान पहचान उस मंजिल की ओर बढ़ चली थी जिसे प्यार कहते हैं। प्यार का सम्मोहन कितना विचित्र होता है। सब कुछ भूलकर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ एक दूसरे के सम्मुख प्रस्तुत करता रहता है। एक दूसरे को शीघ्र पा लेने की उत्कंठा और कुछ सोचने भी नहीं देती है। यही उन दोनों के साथ भी हुआ। सुलभ एक इंजीनियर था और मानसी एक बड़े व्यवसायी की पुत्री। विवाह में बाधा क्यों आती? दोनों बहुत शीघ्र पति पत्नी बन गए थे। विवाह से लेकर हनीमून तक सब कुछ कितना सुखद था, एक स्वप्न लोक सा। मानसी का प्यार, उसके मीठे बोल उसे हर पल गुदगुदाते रहते। लेकिन घर वापस लौटते ही धीरे धीरे मानसी के स्वर बदलने लगे थे। घर में सभी उसे प्यार करते थे, पर उसके मन में क्या था यह जान पाना कठिन था। उसने एक दिन कहा था, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे लोग इस 4 कमरे के घर में रहते हैं। सुलभ चौंक पड़ा। यह स्वर उसकी प्रेयसी का नहीं हो सकता। फिर भी मन को संयत रखकर बोला, बहुत सारे कैसे मन? मेरे माता पिता, 2 भाई, एक बहन और एक विधवा बुआ, ये सब हमारे अपने हैं। यहाँ नहीं तो और कहाँ रहेंगे? तुम इंजीनियर हो, इमारतें बनवाते हो, अपने लिए एक घर नहीं बनवा सकते? मानसी ने कहा तो वह स्तब्ध रह गया। यह कैसी बातें कर रही हो मन? पापा ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उनके सुख दुख में काम आऊं, और तुम काम आने की जगह अलग घर बसा लेने को कह रही हो। उस दिन मानसी शायद बहस करने के लिए तैयार बैठी थी। बोली, तुम गलत सोचते हो। हम दो इस घर से चले जाएंगे तो उनका खर्च भी कम हो जाएगा।
सुलभ को अपनी नवविवाहिता पत्नी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी। बात टालने के लिए वह बोला, जब तक पीहू का विवाह नहीं हो जाता, मैं अलग होने की बात सोच भी नहीं सकता। पीहू मेरी भी जिम्मेदारी है। संभवतः वही एक पल था जब पीहू के लिए मानसी के मन में चिढ़ पैदा हुई थी। ऐसी छोटी छोटी बातें अक्सर उन दोनों के बीच उलझन बनकर छाने लगी। घर के सभी लोगों को यह सब समझ में आने लगा था, पर कोई भी विवाद बढ़ाना नहीं चाहता था। माँ को उम्मीद थी कि कुछ दिनों में मानसी नई स्थिति से समझौता करना सीख जाएगी। इसलिए कभी-कभी उसे समझाने के प्रयास में कहती, बेटा अपने घर से अलग अक्सर वे सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिनकी बचपन से आदत होती है। तुम्हें भी धीरे-धीरे इस नए वातावरण का अभ्यास हो जाएगा। मानसी ने इस पर बिफर कर कहा था, लेकिन मम्मी जी, यह क्या बात हुई कि विवाह के बाद लड़की ही अपना अस्तित्व मिटा दे? लड़के क्यों नहीं नए सांचे में ढलना चाहते हैं? ठीक कहती हो बेटा, लड़कों को भी समझौता करना चाहिए। मम्मी धीरे से बोल गई थीं और सुलभ की ओर देखकर कहा, शादी की है तो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना सीखो। अभी से इसका दिल दुखाओगे तो आगे क्या करोगे? मम्मी जी, मुझे पता है कि आप मेरा मन रखने के लिए यह बात कर रही हैं। अंदर से तो आपको मेरी बात बुरी ही लगी है। मानसी ने तुरंत कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ समझा रही थीं या फिजूल में गिड़गिड़ा रही थीं, सुलभ समझ नहीं पाया था। फिर भी कह बैठा, मम्मी इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और क्रोध से पैर पटकते चला गया था। मन में बहुत बड़ा झंझावात उठा था। न खाने पीने में मन लग रहा था, न मित्रों से गपशप करने में। पार्क में जाकर बैठा तो भी मन उदास रहा। वहां जाने कितने प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियां और शरारतें उसे भा तो रही थीं, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बहुत ही सुगंधित सी बयार उसे छूकर बेअसर सी गुजर जाए। एक दिन वह बोली थी, जिम्मेदारियां तो इस घर में कदम रखते ही मेरे तमाम सपनों पर काले बादलों सी मंडराने लगी हैं। किन बादलों की बात कर रही हो? सुलभ आश्चर्य और खींच से देखते हुए बोला था। क्यों, मेरे जीवन पर तुम्हारे माता पिता भाई बहन का साया मेरे सपने तोड़ता रहता है। और वह विधवा बुआ, सुबह सुबह उनके दर्शन करो। मानसी, सुलभ की आवाज तल्ख हो उठी। चिल्लाओ मत। मानसी भी उतने ही आवेग से बोली, वह तुम्हारी प्यारी बहन पीहू, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता हम अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। मेरे सारे अरमान घुट रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारे पापा के पास पीहू के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। बस मानसी, बहुत कह दिया। सुलभ के अंदर का प्रेमी अचानक बिफर कर पलंग से उठ गया। तुम्हारे संस्कारों में रिश्तों का महत्व नहीं है तो न सही। मेरी दुनिया इतनी छोटी नहीं है कि पति पत्नी से आगे हर रिश्ता बेईमानी लगे। सुलभ कमरे से उठकर बाहर चला गया। धीरे धीरे ऐसी तकरारें बढ़ने लगीं। तब माँ ने एक दिन सुलभ को एकांत में समझाया, अगर मानसी अलग रहना चाहती है तो मान ले उसकी बात। शादी की है तो निभाने के रास्ते निकाल। शायद दूर रहकर वह सबके प्यार को समझ सके। सुलभ माँ की बातों पर विचार ही करता रह गया और मानसी अचानक अपने पापा के घर चली गई। उस समय सबको लगा था कि वह कुछ दिन में वापस आ जाएगी, पर सुलभ के बुलाने पर भी मानसी नहीं लौटी। माँ ने कई बार उसे बुलाने भेजा था, पर मानसी ने कहा कि उसकी तरफ से सुलभ पूरी तरह हर बंधन से आज़ाद है। जब चाहे दूसरी शादी कर ले, वह कभी वापस नहीं आएगी। माँ को फिर भी भरोसा था कि कुछ माह में मानसी जरूर वापस आ जाएगी, पर जाने कैसी जिद या शायद घमंड पाल कर बैठ गई थी मानसी। 1 साल के अंदर तलाक का नोटिस आ गया था। आशाओं की अंतिम डोर भी टूट गई थी। मानसी दिल्ली छोड़कर अपने मामा के यहाँ बंगलौर चली गई थी। उसके मामा जी बहुत बड़े व्यापारी थे। विदेशों में भी उनका काम फैला हुआ था। मानसी का सपना भी बहुत पैसा कमाना था। शायद वहां मानसी ने उनकी सहायता करके अपना सपना साकार करना चाहा था। सुलभ ने अपनी सोच को परे धकेल कर करवट ली। जाने कैसी व्याकुलता थी। उठकर बैठ गया। पानी पीकर मेज पर पड़ा मानसी का कार्ड देखने लगा। विचारों का झंझावात फिर परेशान करने लगा। मानसी को मामा जी के घर अपार वैभव का सुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे बेटी जैसा प्यार मिल रहा था। फिर भी मानसी के चेहरे पर कैसी उदासी थी। उसने शायद विवाह भी नहीं किया। क्या अकेलेपन की उदासी थी उसके चेहरे पर, या अब उसे रिश्तों की परख हो गई है? रात के 11 बज चुके थे। फोन के पास बैठकर भी उसे साहस नहीं हुआ
कि मानसी को फ़ोन करे। वह चुपचाप पलंग पर लेट गया। अपने ही मन से प्रश्न करने लगा, यह क्या हो रहा है मन को? इतने वर्षों तक वह मानसी को भूल जाने का भ्रम पाले हुए था, पर अब क्यों मन व्याकुल है? क्या मानसी भी उससे बहुत सी कही अनकही बातें करना चाहती होगी? अपने ही प्रश्नों से घिरा सुलभ सोने का व्यर्थ प्रयास करने लगा। अभी अधिक समय नहीं बीता था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने बत्ती जलाकर देखा और मुस्कुरा उठा। हेलो मन, जाग रहे हो? उधर से मानसी का बेहल स्वर गूंजा। हाँ, सोच रहा था कि तुम्हें फोन करूं या नहीं। सुलभ ने अपने मन की बात कह दी। पहले भी कभी वह मानसी से कुछ छिपा नहीं पाता था। तो किया क्यों नहीं? मानसी ने प्रश्न किया। शायद इसलिए कि अभी तक तुमने मुझे क्षमा नहीं किया है। ऐसा नहीं है, भूल तो हम दोनों से हुई है। मेरे मन में जरा भी मैल होता तो अब तक मैं दूसरी बार घर बसा चुका होता। सुलभ ने स्पष्ट शब्दों में अपने मन की बात कह दी। उधर से कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी सी वेदनामय आवाज गूंजी। घर तो मैं भी नहीं बसा सकी। शुरू में वह सब जिद में किया, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास जागा तो तुम्हारी याद ने वैसा नहीं करने दिया। दोनों तरफ फिर मौन पसर गया। दोनों के मन में हलचल थी। शायद समय को मुट्ठी में कैद कर लेने की चाहत जाग उठी थी। एक पल के सन्नाटे के बाद ही उसे मानसी का स्वर सुनाई दिया। सुलभ, मेरी बात को तुम पता नहीं कैसे लोगे, पर बहुत दिनों से मन में एक बात थी और मैं चाहती थी कि तुम्हें बताऊं। क्या तुमसे वह बात शेयर कर सकती हूँ? मानसी, भले ही अब हम साथ साथ नहीं हैं, पर कभी हमने हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था। बोलो, क्या बात है? जानती हूँ सुलभ, मेरा ही दोष है जो 2 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकी। और इसी के साथ मोबाइल पर फिर सन्नाटा पसर गया। फिर एक आवाज जैसे किसी कंदरा से घूमती हुई उस तक पहुंची। सुलभ, मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन मैं एक बच्ची की माँ हूँ। क्या तुम उसके पिता बनना पसंद करोगे? क्या? सुलभ चौंक कर पलंग पर बैठ गया। हाँ सुलभ, मैंने विवाह नहीं किया तो क्या हुआ? मैं माँ हूँ, एक प्यारी सी बेटी की माँ। 2 साल पहले उसे गोद लिया था। सुलभ चकित होकर सुन रहा था। क्या यह सचमुच मानसी का स्वर था, जिसे बच्चे पसंद नहीं थे, जिसे घर में भीड़ पसंद नहीं थी? यह वही मानसी है? अभी वह सोच ही रहा था कि मानसी ने फिर कहा, जाने दो सुलभ, मैंने तो बस ऐसे ही। तभी वह बोल पड़ा, मानसी, हमारी बेटी का नाम क्या है? सुलभ बोला तो मानसी का स्वर खुशी से लहराता हुआ आया, सुरीली। मानसी को उसका वह सपना भी याद था। हनीमून पर उसने कहा था, मन, जब कभी हमें बेटी होगी उसका नाम हम सुरीली रखेंगे। वह भाव विभोर होकर उठा और बोला, थैंक्स मन, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। इतनी रात में? मानसी का स्वर उसने अनसुना करते हुए कहा, अब और कुछ नहीं, पहले ही जीवन के बहुत सारे पल हमने गंवा दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।